हेलो बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग एकदम खुश होंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम बहुत बढ़िया होगा, आप एकदम तंदुरुस्त होंगे और डेली रोज एक टॉपिक आप एकदम नया सीख रहे हो। क्योंकि जो सबसे पहला वाला टॉपिक्स था मैथमेटिक्स में, लाइन और एंगल्स, वो हमने लाइन से वो एकदम कंप्लीटली पूरा कर दिया है। साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है, एंगल्स की एक क्लास हो गई है। आज एकदम बढ़िया से जो भी कुछ हमारा बाकी इस एंगल वाली क्लास में जो भी बाकी बच गया था पिछली क्लास का, आज इस क्लास में बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं। सीखने के लिए आपके लिए कंडीशन है, आप अपने मस्तिष्क को एकदम सोच विचारने के लिए खुला छोड़ दो। पहली कंडीशन तो यही है कि पूरी क्लास में एकदम बढ़िया बढ़िया बातें सोचो कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है तो ऐसा होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सम थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और साथ में आपको चतुर तो यार बनना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले स्पेशली आपको पता ही है थोड़े चतुर होते हैं। और चतुर होने के क्या फायदे हैं वो आज की इस क्लास में हम लोग जब सवाल सोल्व करेंगे तो देखना कैसे समय कम बचत करेंगे हम लोग। बढ़िया से अपना माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करके उस सवाल को फटाफट से कर ही लेंगे। इसलिए आज की क्लास में आपको जो चीज मैं सिखाता हूँ वो सीखने के लिए आप तैयार हो। बढ़िया से भरपूर इस क्लास का आनंद लो और स्वाद लो, और बहुत बढ़िया सी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन याद रखना दोस्त, मैं ना बस कॉन्सेप्ट का जो लेवल है ना, चाहे कितना भी डीप हो, मैं उस चीज तक जरूर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता चाहे रीट में किसी भी लेवल का आपसे सवाल पूछे, चाहे एलडीसी में आपका किसी भी लेवल का लाइंस एंड एंगल से सवाल पूछे, चाहे सीईटी में कितना भी हार्ड पर्सन पूछे, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट तक, उस डीप कॉन्सेप्ट तक पक्का से जाऊंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना मतलब आप लोग इतना गहराई से पढ़ा रहे हो तो मतलब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिनों दिन आपको पता ही है पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, कम कभी नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और बहुत बढ़िया सी चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा एंगल होने वाला है वो एंगल है एडजेसेंट एंगल, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको आसन कोण के नाम से जानेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें जो एंगल पढ़ने वाले हैं, है ना, टाइप्स, जितने भी सारे एंगल है जो बच गए थे उनके नाम मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। कि आज की क्लास में एक होगा एडजेसेंट एंगल, जिसको हम लोग आसन कोण के नाम से जानेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल यदि एंगल से आते हैं तो ये जो तीन चार टाइप्स मैंने एंगल के लिखे हैं इनसे हर बार आता है, पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कॉन्सेप्ट है, अच्छी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लाइन और एंगल की जो कॉन्सेप्ट है आगे जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे, सब में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस क्लास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए मैं हर एक चीज को बहुत बढ़िया से आपको सिखाने वाला हूं। कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, मस्तिष्क को एकदम खुला छोड़ देना है, शांत होकर क्लास को देखना है, थोड़ा चतुर बन के क्लास को देखना है, फिर आपको मजा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कोरेस्पोंडिंग एंगल पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग अल्टरनेटिव एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कॉन्जिगेटिव अल्टरनेटिव एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर, एंड लास्ट वन इतनी खास खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां जो डायरेक्ट पेपर में हर बार हर हर तरह की आती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टियां पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी बढ़िया से बात करेंगे, इंग्लिश में भी बढ़िया से बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पर भी बहुत बढ़िया से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग, बहुत बढ़िया से इसको सीखते हैं कि एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं सारे इसको रफ कर ही देता हूँ सब सारे को ना। तो एडजेसेंट एंगल देखो देखो क्या है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपके सामने हर एक चीज लिख के लेके आया हूं, ताकि थोड़ा समय की वो बचत हो, ज्यादा कुछ लिखा नहीं जाए। सीखने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट पे कैसे आया कैसे नहीं आया, सवाल कैसे आएगा, वो सारे के सारे इस क्लास में बढ़िया से करने वाले। तो देखो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपके सामने मैं फटाफट से एक बार रीड कर देता हूं, मोटी मोटी सी बढ़िया से बता देता हूं, फिर मैं आपको बढ़िया से डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा। मुझे 100% इस बात का विश्वास है कि मैं मेरी बात, मेरी कॉन्सेप्ट अंतिम छोर तक बैठा हुआ जो विद्यार्थी भयभीत है उसके मस्तिष्क तक पहुंचाने का मेरा कार्य है। तो आपको क्लास रेगुलर देखनी है, ठीक है। फिर से वो रीट हो, फिर से वो एलडीसी हो, फिर से वो सीईटी हो, ठीक है। ये टॉपिक राजस्थान की किसी भी एग्जाम में है, मतलब आपको यदि इस क्लास को देख ली सवाल फिर आपका गलत होने वाला नहीं है, इस चीज की गारंटी। तो बच्चों आराम से डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल दिख बढ़िया से रहा, देखो दो कोण आसन कोण कहलाते हैं, तीन कंडीशन है कब कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, कब कहलाएंगे? यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी वर्टेक्स
उनका उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी दूसरे कोण का और पहले वाले कोण का दोनों का जो शीर्ष है वो कॉमन होना चाहिए। यदि पहले वाले का शीर्ष ओ ए है तो मान के चलो कि दूसरे वाले एंगल का भी सेम शीर्ष होगा, तभी वो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। पहले तो खास बात ये है, यदि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी क्या, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो दो चीजें भाई साहब, एक तो उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए। एक तो उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, देखो कलर हो जाएगा ना, दूसरा होना चाहिए भुजा। भुजा उनकी क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थिति में होनी चाहिए, विपरीत साइड में होनी चाहिए। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूरी डेफिनेशन में आपको कमाल का काम, ये नाम विपरीत है यही करने वाला है। क्यों, आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाएगा कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। कैसे पहचान करनी है तो मैं बढ़िया से बता देता हूं। पहली बात तो, एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ उनकी क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। और जो दो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, यानी अनुभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो जो उभयनिष्ठ भुजा है उनके दोनों तरफ यानी विपरीत साइड में होनी चाहिए। मैं सुंदर सा एक एग्जांपल देता हूं। पहले तो ये एग्जांपल बढ़िया से देख लो। जैसे मान के चलो बच्चों, आपके पास में ये कोई ओ पॉइंट है, ये ए है और ये आपका बी है। तो देखो भाई साहब, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एकदम बढ़िया से एंगल बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और एक सुंदर सा ये एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है सर, ये अपन मान लेते हैं ये पी है, यानी सर पी ओ ए। आराम से बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है, यस सर दिख रहा है ना। पी ओ ए में ये जो एंगल आपको दिख रहा है एक्स डिग्री एंगल दिख रहा है, ठीक है। एक एंगल है पी ओ बी, देखो ये रहा बी, इसमें जो ये एंगल दिया गया है ये है वाई डिग्री। ये यहां से शुरू है और ये दे रखा है वाई डिग्री, ठीक है। दो एंगल है, ये दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट है या नहीं है। कैसे पहचान करनी है, देखना, दोनों में उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, वर्टेक्स। तो देखो भाई साहब, POA, ये जो POA है इनका जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो है O। तो सर POB का भी जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो है O। तो दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, वर्टेक्स है, यस ठीक है। दोनों में एक उभयनिष्ठ क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए दोनों के लिए। तो सुनना आराम से बढ़िया से देख लेना, ये देखना भाई साहब, ये कलर ले रहा हूं, देखो P, ठीक है। उसके बाद में देखो ये POA, तो ये जो OP भुजा है वो भाई साहब POB के लिए भी है, POB के लिए भी। तो दोनों के लिए जो उभयनिष्ठ भुजा है वो ये भुजा है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा OP भुजा है। ये बात बढ़िया से आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अब दिखेगी बढ़िया से, देखते जाना। ये देखो, ये जो OP भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब सुनना, जो दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी नहीं है, एक तो OA ये नहीं है और OB उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों उभयनिष्ठ नहीं है ना। ये जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत साइड में होनी चाहिए। यस सर, OP जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके एक साइड में O है, ठीक है, से आप लेफ्ट में मानो और उसके ऐसे मानो, ऐसे भुजा है। तो इसके लेफ्ट में तो कौन है, OB भुजा है, OB भुजा है, और उसके राइट में कौन है, OA। यानी दोनों के दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों एक साइड में नहीं है, दोनों एक तरफ नहीं है। कौन, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। इसका मतलब दो कोण एडजेसेंट एंगल तब कहलाएंगे जब उनके पास कॉमन वर्टेक्स हो। बढ़िया सी आप डेफिनेशन आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। एक उसके पास में उभयनिष्ठ भुजा हो, जैसे एक्स डिग्री और वाई डिग्री दो एंगल बन रहे, उनके पास उभयनिष्ठ जो भुजा है, उभयनिष्ठ जो भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा सर OP है। वो सर उभयनिष्ठ भुजा देखो ये रही, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है O और P, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके अलग साइड में, उसके अलग साइड में एक एक भुजा और होनी चाहिए, एक साइड में नहीं होने चाहिए। तब एक्स डिग्री और वाई डिग्री क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री और वाई डिग्री जो दोनों कोण ये जो बन रहे हैं ये दोनों के दोनों कोण अब एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे। तो प्रश्न कैसे आएगा, आपको एक बढ़िया सा डायग्राम देख दिया जाएगा, उसमें ऐसे ऑप्शन में देख जाएगा एक्स डिग्री वाई डिग्री एडजेसेंट एंगल है, ए एंगल बी एंगल एडजेसेंट है। एक सुंदर सा डायग्राम देकर आपसे पूछ लेगा कि कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से डेफिनेशन बढ़िया से समझ में आ गई है, लेकिन चमकी नहीं है। चमकाने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन को चमकाने के लिए अपन क्या करेंगे,
एक सुंदर सा ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल उसके पक्ष में लेंगे, एक एग्जांपल उसके विपक्ष में लेते हैं, तो डेफिनेशन क्लियर कट आपको समझ में आती है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी क्या है, ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो एक सुंदर सा एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं इसमें बता देता हूं। उभयनिष्ठ शीर्ष आपके पास में ये है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष इसमें ये हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा देखो ये साफ साफ डायग्राम में बड़े से दिखा रखी है कि ये आपके लिए उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। विपरीत नॉन कॉमन आर्म्स, एक तो ओए है और एक ओबी है, जो इसके दोनों तरफ है, एक साइड में नहीं। इतनी बात बढ़िया से आपको समझ में आ गई। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन प्रत्येक विद्यार्थी को समझ गई। होड़े होड़े पढ़ेंगे, धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बार चीजें समझ गए ना, बस फिर सवाल लगाना ही बाकी है, फिर किधर इधर कुछ नहीं देखना है। न कभी मैथ्स का सिलेबस चेंज होगा कि भाई साहब इसमें कि कोई जिला बदल गया, कुछ इधर उधर हो गया, तो कॉन्सेप्ट गलत होगी कि कोई नया साइंटिस्ट आ गया और बता दिया कि अब भाई साहब एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन ये होने वाली है, चाहे सरकारें चेंज हो कुछ भी हो, अपने मैथ्स में बढ़िया काम ये। इसलिए एक बार सीखना, समय लगाकर एक बार चीजें सीख ली, इसका मतलब वो फिर किसी भी एग्जाम में क्लियर कट डेफिनेशन वो हमेशा ही रहने वाली है। ठीक है, इसलिए एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मजा आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। तो फिर मैं एक सुंदर सा एग्जांपल देता हूं, एक सुंदर सा एग्जांपल देता हूं, उसके माध्यम से और बढ़िया से समझते हैं। जैसे मान के चलो एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं भाई साहब, सुंदर एग्जांपल लेंगे लेकिन। ठीक है, देखना, ये लो, ठीक है भाई साहब, इस बार देखते जाना बढ़िया से। ये देखो मैं ओ लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं ए, यहां पे लिख रहा हूं बी, और यहां पे लिख रहा हूं सी। अब देखते जाना, लिखता हूं है ना। अब मैं देखना, ये जो एंगल ए ओ बी है उसको मैं मान रहा हूं थीटा, यानी मैं इतना इतना मान रहा हूं थीटा। ठीक है, और एक जो ये थीटा वन मान रहा हूं, थीटा वन कंसिडर कर रहा हूं। एक जो एंगल है सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, ये मान रहा हूं, ये थीटा वन है ना, ये मान रहा हूं थीटा टू, यानी कितना कितना हो जाएगा थीटा टू, ये इतना इतना हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा थीटा टू। अब समझते हैं बात को बढ़िया से, कमाल का एग्जांपल ले रहे हैं, सुंदर एग्जांपल है, बढ़िया सा दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न आ जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि बताओ हमें ए ओ बी और एंगल सी ओ ए, थीटा वन और थीटा टू एडजेसेंट एंगल है क्या, यानी आसन कोण है क्या। तो बढ़िया से समझते हैं क्या होना चाहिए। सर एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपने बताई थी, जो उभयनिष्ठ भुजा है और जो कॉमन भुजाएं नहीं है वो एक साइड में नहीं होनी चाहिए, दोनों की दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में होनी चाहिए, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड में तो एक राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ये बात आपने एडजेसेंट एंगल में बताई थी, वो डेफिनेशन देखते हैं। तो देखना, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना कितना है, एंगल ए ओ बी का जो वर्टेक्स है वो ओ आ रहा है, एंगल ए ओ बी, ऐसे बढ़िया समझ में आ रहा है। तो वर्टेक्स देखना, उभयनिष्ठ आ रहा है भाई साहब दोनों में, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है वो ओ आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर थीटा टू का भी तो ये बन रहा है एंगल सी ओ ए, तो उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों में ओ ही आ रहा है। यस, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनते जाना, थीटा वन और जो थीटा टू एंगल है उसमें कोई उभयनिष्ठ भुजा आ रही है क्या, चेक कर लेते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, देखते जाना, देखते जाना। ये देखो थीटा वन एंगल है वो ये है, तो उभयनिष्ठ भुजा देखो ये आ रही है दोनों में, ओ ए जो भुजा है। हाँ, ये देखो ये जो भुजा है वो देखो एंगल जो बन रहा है ना बी ओ ए, ये देखो आप ऐसे बढ़िया से समझ जाओगे, दिख रहा है बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो बी ओ ए में जो ओ ए भुजा आ रही है, जो ए ओ ए भुजा है वो उभयनिष्ठ है। क्यों है मैं अभी बता देता हूं क्यों। क्योंकि सर जो सी, क्योंकि सर देखो जो सी ओ ए बन रहा है इसमें ओ ए देखो दोनों में ये आ रही है, मैं इस फिर से देखो ये कलर कर रहा हूं यूज, तो देखो ये वाली भुजा आ रही है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कौन सी भुजा, ओ ये भुजा दोनों एंगल में कॉमन भुजा आ रही है। ये बात किस किस विद्यार्थी ने बढ़िया से समझी, नहीं समझी तो मैं दोबारा से बढ़िया से बताने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया से बताने की कोशिश करता हूँ, देखना। क्यों? क्योंकि मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ इस बार, तो समझ में आ जाएगा। देखो ये जो बी ओ ए है उसमें ओ ए भुजा आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो मेरे को बताओ जो सी ओ ए है तो उसमें भी तो ओ ए भुजा आ रही है,
ये वाली ओ ए भुजा आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो मैं ऐसे कर, देखो ये आ रही है, ये कि कौन से में आ रही है? इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है सर, इसमें भी आ रही है। ठीक है, आप समझ गए कि यानी ओ ए भुजा दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी वर्टेक्स भी कॉमन है और एक एक भुजा भी कॉमन है। लेकिन जो कॉमन भुजा कौन सी है? ओ ए भुजा है। उस ओ ए भुजा के ही दोनों तरफ दोनों भुजाएं हैं जो कॉमन नहीं है। यदि एक ही साइड दोनों भुजाएं आ गई तो अब ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर ओ ए भुजा जब उभयनिष्ठ भुजा है तो इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ भुजाएं आती, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, यानी जो भुजाएं कॉमन नहीं है वे भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होती, तब तो भाई साहब एडजेसेंट एंगल बन जाता। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन पहले हो चुकी है, तीसरी और हो जाती तो एडजेसेंट एंगल बन जाता। लेकिन ये एडजेसेंट एंगल इसने लिए है क्योंकि ये बहुत सुंदर एग्जांपल, और मैंने बताया क्योंकि जो ओ ए भुजा ये कॉमन आ रही है, दोनों कोणों के लिए जो कॉमन भुजा आ रही है उसके एक तरफ ही दोनों भुजाएं आ रही है, ओबी और ओसी। ये बात आपने यदि बढ़िया से समझ गए तो इसका मतलब अब आपको किसी भी एग्जाम में एडजेसेंट एंगल का सवाल तो गलत नहीं होगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेशन बढ़िया से समझ गई। यस, हाँ जी, हाँ सर, बढ़िया से समझ गई, एकदम बढ़िया से याद हो गया। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल की सिर्फ ये डेफिनेशन थी। और देखो, लेकिन जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, देखो ये सुंदर सा एग्जांपल मैंने बता दिया यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2, यानी आपको एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बढ़िया से एनसीईआरटी आधारित बढ़िया बढ़िया बुक से बनाए हुए एकदम कॉन्सेप्ट बेस आपसे ये जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। एक ही दिशा में है, अतः थीटा 1 और थीटा 2 आसन कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन भुजा के एक ही साइड में आ गया। ये जो ए बी उभयनिष्ठ भुजा है ना, ए बी उभयनिष्ठ भुजा है, इसके एक साइड में दोनों के दोनों लाइंस आ गई। यदि एक साइड में आ गई तो एडजेसेंट एंगल तो नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल तो नहीं होगा। ये बात बढ़िया से आपको समझ में आ गई। तो आगे बढ़े, आगे उसके बाद में जो डेफिनेशन आती है, आगे जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आ रही है रेखा के एक कोर बना कोण। यानी देखो एक लाइन से बढ़िया से बता देते हैं क्या है, वो आपको अच्छे से मैं बता देता हूं। रेखा के एक कोर बना कोण, लाइंस बना लेते हैं भाई साहब बढ़िया से। ये देखो, ठीक है, ये एक लाइंस बन गई। रेखा के एक और बना कोण, यानी एक ही दिशा में एक ही साइड में बना हुआ कोण। जैसे ये कोई ओ बिंदु है तो ऐसे ये जो बन गया एंगल, वो कितने डिग्री का एंगल है? ये हर किसी को पता है, जो सारे बच्चे क्लास लाइव में जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि सर ये जो एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल है। यस, हाँ, यूट्यूब पे भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन मत लो, यूट्यूब वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐप वाले बच्चे आराम से इस क्लास को देख ही रहे हैं, तो आप बढ़िया से समझते रहो। ठीक है, 180 डिग्री एंगल, ये 180 डिग्री एंगल है क्योंकि रेखा के एक डायरेक्शन में बना हुआ एंगल है। ये जो एफ बी एक लाइंस है, तो ऐसे करके ये जो एंगल बना है, यानी स्ट्रेट लाइंस हमने पढ़ा था, रिजु कोण, सीधा कोण, 180 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, ये कहाँ काम में आने वाली है? ये जो जन्नत है ना, ये काम में आएगी। ये कॉन्सेप्ट है, बड़ी कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या काम में आएगी अभी बता देता हूं। देखना, बात छोटी सी है इसलिए मैंने कहा था आपको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। अब देखना, जो बच्चे चतुर हैं वो फटाफट से बता देंगे। अब देख, बड़ी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, बड़ी कॉन्सेप्ट पर इस्तेमाल करेंगे, इसी का यूज, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी चीज सीखी है। जैसे मान के चलो ये कोई लाइन है और एक लाइन ये है भाई साहब, एक लाइन ये है। ठीक है, एक लाइन और देख लेते हैं, ये वाली लाइंस, ऐसी लाइंस। ठीक है, तो अब देखते जाना, अब देखते जाना आप लोग क्या होगा। ये मान के चलो दो लाइन प्रतिच्छेदी कर रही है, ऐसे मैं लिख देता हूं ए बी और सी डी। अब देखना उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, ए बी और सी डी दो लाइंस प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कट कर रही है। ठीक है, कट कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एंगल बनेगा थीटा। अब मान के चलो यदि आपने मेरे को यहाँ पे कोई थीटा 1 कोण बन रहा है, यहाँ पे दूसरा कोण बन रहा है, मान के चलो मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2 बोल रहा हूँ, इसको जो एंगल है वो एंगल नंबर 3, इसको एंगल है वो एंगल नंबर 4। लेकिन चतुर बच्चा क्या बोलेगा? चतुर बच्चा ये बोलेगा, है ना, जो एकदम बढ़िया से अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ रखा है सोच विचार करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, बढ़िया से क्लास का स्वाद लेने के लिए, वो क्या बोलेगा? यदि सर आपने हमें दो लाइंस दे दी जो कट करती हुई है और चार एंगल बनेंगे, चार एंगल में से भी, चार एंगल में से मेरे को किसी एक एंगल का पता चल जाए तो मैं चारों का मान बता दूंगा। क्यों? क्योंकि वो चतुर है इसलिए बता देगा। मान के चलो कि वो एंगल 1 है, इस एंगल 1 का मान है थीटा, पता नहीं ना कौन थीटा है, लेकिन वो एंगल 2 ऐसे बता देगा। क्यों? क्योंकि सर उसने अभी सीखा है, एक बार
उसने एक बात अभी सीखी है कि सर ये जो एबी लाइन है, वो एबी लाइन अपना पूरा का पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री का बनाएगी। एक डायरेक्शन में बना हुआ एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा पर ऐसे बना हुआ जो कोण है वो 180 डिग्री का होगा। सर ये इतना इतना कोण थीटा है तो एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 2 मेरे को पता चल जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा। यस, हाँ सर, अब ये चतुर बच्चों का काम है, वो फटाफट से बता देते हैं। अब क्या हुआ, अब एंगल 3 कैसे बता पाओगे? फिर कोई दूसरा चतुर बच्चा है, वो बोला कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे को तो एंगल 3 का भी वैल्यू पता चल गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो सीडी लाइन है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगी। सीडी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनेगी, पूरा का पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगी। इसलिए एंगल 2 यदि 180 डिग्री माइनस थीटा है तो एंगल 3 चतुर बच्चा बता देगा वो भी थीटा ही रहने वाला है। सर वो भी क्या रहने वाला है? थीटा ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एंगल 2 और एंगल 3 दोनों जुड़कर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेंगे? 180 डिग्री का। इसका मतलब यदि सर 180 माइनस थीटा में थीटा डिग्री और जोड़े तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, फिर ये जो एंगल 4 है वो कैसे पता जाएगा? वो बोलेगा सर अरे यार हम चतुर तो हैं, ये जो बी ए लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल बनेगी। और हमें पता है कि सर एंगल 3 यदि थीटा है तो एंगल 4 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और वैसे भी सर हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे। यस यस, वर्टिकली एंगल पढ़े थे नहीं पढ़े थे? यस सर, हमने पढ़े थे शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि सर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने बनने वाला कोण भी तो थीटा ही होगा, इसलिए हमने ये थीटा ही बोला है, थीटा ही बोला है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला भी 180 डिग्री माइनस थीटा ही है। ये बात समझ में है कि नहीं है? हमने ऐसे इसको खराब सा कर दिया डायग्राम, ऐसे मजा नहीं आया, ऐसे मतलब है ना, खराब सा डायग्राम कर दिया बढ़िया से तरीके से सीखते सीखते, लेकिन सीख ली बात कि क्या काम की क्या। क्योंकि बस सर एक लाइन पे जो बना हुआ एंगल है वो 180 डिग्री का, इतनी बात पता है तो चतुर बच्चा फटाफट से इस बात को कर ही लेगा, कर लेगा। तो आगे बढ़े, ये बात ही मैंने यहाँ पे आपको सिखाई है, ये बात ही मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है। कहाँ पे? यहाँ पे सिखाई है। देखो ये रहा, रेखा के एक और बना कोण, रेखा के एक और बना हुआ कोण, यहाँ पे मैंने इस बात को बढ़िया से सिखाया है आपको। हाँ जी, रेखा के एक और बना हुआ कोण, ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है इस पे बना हुआ जो एंगल है वो आपको पता है 180 डिग्री का है। कितना? 180 डिग्री का है। बढ़िया से ये बात आपको दिख रही होगी, 180 डिग्री का एंगल है। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान ये मिलता है कि यदि आपके पास में ऐसे कोई दो लाइंस है, एक तो ये लाइन रही, ठीक है, एक तो ये लाइन रही, और उसके बाद में यदि आपके पास एक लाइन ये है, ऐसे एक लाइन ये है, ठीक है, ये रही एक लाइन। तो मान के चलो यहाँ पे एंगल थीटा 1 बनता है, तो और यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 3 है, यहाँ पे थीटा 4 है। पता नहीं है? पता नहीं यार, एंगल का क्या पता। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 चार एंगल बन गए। जैसे ही कोई दो लाइन कट्स की, चतुर बच्चा क्या करेगा? इसको पता है कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि उसने सीख रखा है कि एक लाइन पर एक डायरेक्शन में बना हुआ एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का है। तो ये पूरी की पूरी लाइन आ गई और ये पूरी की पूरी लाइन आएगी, तो उसको पता है कि ये जो लाइन है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये जो 180 डिग्री का एंगल है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो थीटा 1 और थीटा 2 से। इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको पता भी है तो सर ये जो लाइन है, ये एक लाइन और रहेगी, दिख तो रहा है बढ़िया से? हाँ, कमेंट आ रहा है एकदम सही कि सर दिख रहा है। तो ये एक और लाइन है, तो सर यहां से लेकर यहां तक भी तो 180 डिग्री का बनेगा। यस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और ये 180 डिग्री का बनेगा, तो ये जो 180 डिग्री का कोण है वो दो कोणों में विभाजित है, एक थीटा 2 में, एक थीटा 3 में। इसलिए थीटा 2 प्लस थीटा 3 इसका जो मान है वो 180 डिग्री आ रहा है, वो 180 डिग्री आ रहा है। ये बात भी आपको बढ़िया से याद हो रखी है। ठीक है, समझ में आ रही है मतलब क्या याद करना है। उसके बाद में सर एक और चतुर्भुज बोलेगा कि सर आपकी ये जो एबी लाइन है, ये जो आपने एबी लाइन बता रखी है, ये जो आपने एबी लाइन बता रखी है सर, ये भी तो पूरा का पूरा 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों नहीं बनेगी यार, तेरी बात भी सही है। ये जो 180 डिग्री का कोण है वो दो कोणों में विभाजित है, थीटा 3 और थीटा 4। यानी थीटा 3 और थीटा 4 दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? वो भी सर 180 डिग्री होना चाहिए। तो भाई साहब ये हमने 180 डिग्री कर दिया। अरे ये देख, कलर और कर दिया और अब तेरे को बढ़िया से दिखेगी ये चीज, और ये तेरे को बढ़िया से चीज दिखेगी। ठीक है ना, 180 डिग्री कर दिया। फिर कोई बोलेगा कि सर ये जो लाइन है ना सी और डी वाली लाइन, ये भी तो 180 डिग्री का कोण बना रही है। मैं बताऊंगा भाई जी बता कौन सा बना रही है।
तो वो बोलेगा देखो ये बड़ा एंगल, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का बना रही है। हाँ सर क्यों नहीं बना रही, ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो किन से मिलकर बना है, ये थीटा 4 और थीटा 1 से। तो थीटा 4 और थीटा 1 का मान भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमने ये चीज यानी ऊपर वाली लाइन से ये ज्ञान मिलता है। ये चारों बातें क्लियर हुई। हाँ सर अब हम लोग भी चतुर बन गए, बन गए ना चतुर। चतुर बनना पड़ेगा भाई साहब, मैथ सीख रहे हो, मैथ्स वाले होते हैं वैसे चतुर है, आप नहीं भी हो रेगुलर मेरी क्लास लेना, चतुर हो जाओगे। यार चतुर होने का क्या फायदा है, डेली मैं आपको एक क्लास में बताते जाऊंगा कि सवाल कैसे आता है, हम लोग इस सवाल को कैसे फोड़ेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखते जाना आप लोग। चतुर होने के फायदे मैं डेली आपको बताते रहूंगा। इसलिए मेरी क्लास में सारे बच्चे आते हैं, वो चतुर आते हैं, नहीं आते हैं उनको हम लोग बना देते हैं। ज्यादा दिन नहीं लगते, 7 दिन आ जाओ, 7 दिन में मतलब एक आपको ऐसे एकदम ऐसे औषधि दे दी जाएगी, मैथ्स की औषधि दे दी जाएगी जिसमें आपको चतुर बना दिया जाएगा। ये बात मजा आया। दो कॉन्सेप्ट सीखी है, फटाफट से रिवीजन करवा दो। एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, साथ ही साथ में मेरे को एक लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का, छोटी बात है, बचपन में सीखी हुई बात है, लेकिन कमाल की बात है, मजेदार बात है, जो सवाल को हिला देगी, जड़ से हिला देगी। ऐसी बात है, क्योंकि ऐसी कॉन्सेप्ट आएगी हम लोग ज्यादा उसमें माथापची करेंगे नहीं, हम चतुर बन जाएंगे और बनते हमें पता चल जाएगा कि यार तू लाइन न लाइन तेरे एक डायरेक्शन में एक दिशा में तेरे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम उस कॉन्सेप्ट का यूज कर ये सारी बातें हम लोग फटाफट से बता देंगे। यस मजा आया, ठीक है आगे बढ़े। उसके बाद में जो नाम आ रहा है वो है करोस्पोंडिंग एंगल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे संगत कोण। हाँ जिसकी संगति बड़ी है, बढ़िया बढ़िया उसको संगत कोण हम सिखा देंगे। मजा आ रहा है, आवाज सर थोड़ी सी धीरे आ रही, ठीक है अब ठीक आ रही है क्या, बताओ फटाफट से। हाँ अब देखना यार मजा आएगा, संगत कोण बढ़िया से पढ़ते जाना। देखो संगत कोण इतना कॉन्सेप्ट शानदार है, याद कुछ करना नहीं है। देखो मैं बताऊं सच में, मैं जब बच्चों से मिलता हूं वो बोलते हैं सर हमें अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण और इन संगत कोण में ना दिक्कत होती रहती है, 2-3 दिन बाद में भूल जाते हैं। अब देखना अब बोलोगे क्या, हाँ सर अब नहीं बोलेंगे, वो चतुर बन गए। हाँ चतुर बनने के बाद में बोलने वाले तो मतलब ऐसे आप दूर दूर से ये सोचना ही बंद कर दो कि आप मैथ्स भूल जाएंगे। सीख रहे हैं, सीखी हुई चीज लॉन्ग टाइम तक बढ़िया से अपने मस्तिष्क में रहती है। तो अपन लोग भाई सब घबराने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। अब सीखने वाले हैं संगत कोण। संगत कोण बढ़िया से पढ़े तो मैं संगत कोण को अच्छे से सिखा देता हूँ ना, पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद में डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखते जाना। चलो आओ मेरे साथ में सीखो, पहले सीखो भाई साहब संगत कोण सीखो, लाइंस वाला कर रखा है अपन ने। तो ये देखो मान के चलो आपके पास में एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में ये एक लाइन है जो इनको काट रही है, ठीक है, ये बात समझ गए। तो अपन फटाफट से इनके नाम दे देते हैं। एक ये एल लाइन है, ये एल और ये एम, ये दोनों के दोनों समांतर है। एल समांतर है एम के, समांतर का मतलब है हमेशा दोनों के बीच जो अंतर है, जो दूरी है, वो हमेशा समान होने वाली है। यदि यहाँ कोई बिंदु और यहाँ ऐसे लंब डाला जाए तो ये जो अनंत ऐसे लंब बनेंगे, ये जो लंब बनेंगे, इन लंब की जो लंबाई है वो हमेशा बराबर रहेगी, वो समांतर लाइन है। समांतर लाइन है जिंदगी में भी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, इतनी सी बात आपको पता ही पता है, ठीक है। ये सारी बातें आपने पहले भी सीख ली थी लाइंस में, तो छोटी छोटी बात आपने सीख ली थी, ठीक है। ये क्यों कट गई, ठीक है ये वापस, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी, एल और एम समांतर है। ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का मतलब है दोनों को कट कर रही है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है भाई साहब। अब आराम से बढ़िया से समझना, यहां तिर्यक रेखा तो यहां कोई कोण बनेगा। अब मेरे को सिर्फ एक कोण ये बता दिया जाए, ये कोण बता दिया जाए, तो देखो यहां भी तो कोई कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, सर यहाँ भी कोई एंगल बन रहा है। मान के चलो ये अल्फा है, अल्फा कोण है रे यार, कोई नोटेशन है रे, टेंशन मत लो। अल्फा बीटा गामा, कई बच्चे इनमें घबरा जाते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को सिर्फ ये एक कोण बता दिया जाए, तो यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, इसको बोल देता हूँ एंगल 3, इसको बोल देता हूँ एंगल 4, यहाँ कोण और बनेगा यार एंगल 5, यहाँ बनेगा एंगल 6, यहाँ एक और कोण बनेगा उसको बोलते हैं एंगल 7, यहाँ कोण और बनेगा एंगल 8। ऐसे करके बहुत सारे कोण बनेंगे, 8 कोण बनेंगे। चतुर बच्चा क्या करेगा, चतुर बच्चे की खास बात है सिर्फ सर मेरे को एक कोण दे दो, बस मैं सारों की कुंडली खोल दूंगा भाई साहब। चतुर बच्चे का ये काम है, चतुर बनना मैं सिखा देता हूं। अब आपको क्या करेगा, देखो यदि उसको थीटा कोण दे दिया तो वो सारों की सी कुंडली बता देगा। जैसे अपन दोस्त लोग होते हैं ना कि यार 4 है, उनमें से किसी एक को एक इंफॉर्मेशन पता चल जाए, कोई बात पता चल जाए, कोई माहौल बनाना है बढ़िया से, एक को पता चल गई बस भाई साहब, अब चारों को है पता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब ग्रुप है, ग्रुप का बस ये तो फायदा होता है, ठीक है ना। अब सुनते जाना, मैं सारी बातें आपको फटाफट से बता देता हूं, देखते जाना। तो अपन ने एक एंगल थीटा ले रखा है, अब देखते जाना। अपन पहले इन खूबसूरत एंगल्स की बात करते हैं। कौन कौन से की बात करते हैं,
अपन बात करते हैं, जैसे ये एंगल थीटा दे रखा है ना, मैंने एंगल थीटा दे रखा है, और मान के चलो ये थीटा 1 है भाई साहब, और ये एंगल थीटा 2। पहले तो इनकी बात करते हैं कि ये कैसे एंगल है। अब मजेदार बात क्या है सर, ये एंगल तो बराबर है, कैसे है? ये जो एल लाइन है, ये एल लाइन आप पकड़ के वापस इस एम लाइन पे लेके आ जाओ, आराम से लेके आ जाओ। जैसे मैं कोशिश करता हूं, देखते जाना वापस आती है कि नहीं आती है यार ये लाइन, देखते जाना, फिर आपको मजा आएगा। सेलेक्ट हो रखी है, देखता हूं, मैं लाने की कोशिश करता हूं इसको। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। तो ये वापस ऐसे आ गई ना। अब यहां जो एंगल थीटा 2 बना था, ये थीटा 2 इसके साथ नहीं है, मेरी कोशिश थी कि ये एंगल भी इसके साथ ही चला जाए, लेकिन कैसे चला जाएगा, ठीक है ना। वापस आपने ले लेना, इसका मतलब मैं वापस देखो लेके आ रहा हूं इसको। ये क्योंकि समांतर है। अब ये समांतर है तो इसका फायदा क्या होगा मैं बता देता हूं। ये जो कोण इतना इतना यहाँ पे बना हुआ था ना, यहाँ पे ये जो कोण बना हुआ था थीटा 2, ये जो इतना कोण बना हुआ था, वो हमेशा आप इस लाइन को कहीं पे भी लेके जाओ, ये जो हमेशा गैप रहेगा ना, देखो वापस ये एंगल आ गया, ये भी थीटा 2 रहेगा, क्योंकि ये तिर्यक लाइन है, ये तिर्यक लाइन है। वापिस अब तो गड़बड़ा गया यार मामला, अब मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, वापस ये हमेशा ऐसा रहेगा, यानी वापस आप उसी पे लेके जाओगे। देखो इस पे आ गया, यहां जो एंगल थीटा था, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यानी वापस ये गैप हमेशा थीटा 2 के बराबर होगा। और बच्चों प्यार से इसे ही क्रॉसपेंडिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। यानी सीधी सीधी बात है सर, यदि आपने ना, आपने यदि सर आपने ना, ये तो गड़बड़ कर दिया मामला, ये तो आपने सर गड़बड़ कर दिया बढ़िया से मामला। हाँ ये आ गया वापस, ठीक है। तो बच्चों ये थीटा 1 हमेशा किसके बराबर रहेगा, थीटा 1 हमेशा बराबर रहेगा, थीटा 1 हमेशा बराबर रहेगा थीटा 2 के। थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, यही संगत कोण है। कैसे याद करना है यार, दोनों लाइंस यदि समांतर है तो से आप एम लाइन को पकड़ के वापस इस पे ले आओ। यहां जितना एंगल ये क्योंकि तिर्यक लाइन तो फिक्स है ना, तिर्यक लाइन तो फिक्स है ना, ये समांतर है, तो आप इसको वापस यहां से पकड़ के लेके आओगे, तो थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा 2। चतुर बच्चा और ज्यादा सोच रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया तू तेरे मस्तिष्क में इसके बारे में जितना सोच सकता है सोचने की कोशिश कर। मैथ्स तू सीखेगा, इतनी बढ़िया तरीके से सीखेगा, तेरी तू जिज्ञासा तेरे सब्जेक्ट के प्रति बढ़िया बढ़ जाए। अब वो ऐसे भी सोच रहे हैं, तो सर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल आपने जैसे अल्फा नाम दिया, तो जैसे आप उठा के लेके जाओगे तो सेम एंगल यहां भी तो बनेगा। यस, ये कोण भी बच्चों अल्फा ही बनने वाला है। थोड़ी सी देर में ये आपको पता चल जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। बाकी आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ रखे हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी अच्छे से नहीं याद आ रखा है। इतनी बात याद आ रखी है कि सर एक लाइन के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि समांतर है। तो बच्चों जो थीटा 1 बराबर थीटा 2 यहाँ पे एंगल है, वो हमेशा संगत कोण कहलाने वाले। क्यों बराबर होंगे, पकड़ के आप दूसरी लाइन के ऊपर लेके जाना, तिर्यक लाइन फिक्स है, जितना यहाँ पे रोटेशन है उस लाइन का वहां पे भी सेम रोटेशन है। इतनी बात बढ़िया से आपने सीख ली सर, अब हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो बस ये संगत कोण में थीटा 1 बराबर थीटा 2, इतनी सी बात आपको पता चलनी चाहिए। अब आपको क्या पता चलना है, अब देखना मैं छोटी छोटी बात और सिखाता हूं, इसमें खूब सारी बातें अपन लोग सीखते हैं। सर ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा भाई साहब, ये पूरा का पूरा जो कोण है ना, चतुर बच्चा अच्छे से माइंड में उसको पता है कि ये जो पूरा का पूरा कोण है, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन का कोण है, एक दिशा में बना हुआ लाइन का कोण है, तो पूरा का पूरा कोण है 180 डिग्री। यस, दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। यदि ये थीटा इतना इतना, तो इतना इतना जो एंगल बचा है, कितना कितना सर, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बना है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इतनी बात आपने सीख ली, बढ़िया। अब आपने क्या सीखा, अब चतुर बच्चा और छोटी छोटी मेरे साथ में मिलकर बातें कराए। देखो सर ये कोई दो समांतर लाइन है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो सर जो अंदर के कोण होते हैं, कौन कौन से वे अंदर के कोण, एक तो वह 180 डिग्री माइनस थीटा अंदर बन रहा है ना, यस, दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, अंदर एक दिशा में बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है और ये भी इधर ही बन रहा है, कौन सा, थीटा 2। इनका जो दोनों का योग है, जो दोनों का योग है, क्यों, क्योंकि सर थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 तो बराबर ही है ना। इन दोनों का जो योग है, यानी थीटा 2 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर ही है, तो यहां भी थीटा 1 प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 1, इनका जो योग है वो हमेशा सर 180 डिग्री होगा। ये मजेदार बात है यार,
ये मजेदार बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और जिस बच्चे ने ये चीज सीख ली, संगत कोण सीखने का जो स्वाद है ना यार, इस स्टेटमेंट में ये बाकी कोई कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। सबको पता है पकड़ के लाइन ऊपर की सेम एंगल आ रहा है तो वो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, क्या बड़ी बात, दोबारा सीखेंगे कि यार सर जब दो लाइनें है ना, जब दो लाइनें समांतर हो, जब दो लाइनें कैसी हो, समांतर हो, समांतर लाइनें हो, समांतर लाइनें के साथ साथ में उनको एक तिर्यक लाइन बढ़िया से काटती है, तो उनके जो एक दिशा में एंगल बनता है, ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा 1 है, पूरा कोण 180 डिग्री है, ये संगत कोण हो जाएगा, तो ये थीटा 1 ही है। एक दिशा में बना हुआ जो कोण है, उन दोनों कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको अपने मस्तिष्क में रखनी है। क्यों? सवाल को जल्दी से फोड़ने के लिए, सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से काम में आने वाली है। तो बच्चों ये इसमें बढ़िया बात थी, और अपने ये सीख ली कि दोनों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। ये अपने सीखी है, कोई ज्यादा याद नहीं किए कि ऐसे याद कर लिया ये और ये याद रखना है। याद क्यों रखना है, समझ में आ रही है ना कि सर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 1 पक्का से होगा, क्यों पकड़ के यहाँ पे रख दी लाइंस, ये मैं पता ही है पूरा लाइन 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा 1, दोनों का हमने योग किया, इन पकड़ के योग किया, थीटा 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। यस, ये बढ़िया चीज है, इसमें ये चीज सीखने की थी, ये मैंने आपको बढ़िया से सिखा दी। आगे बढ़े, सवाल कब सोल्व कराओगे सर? सवाल जैसे ही सारी कॉन्सेप्ट 2-3 डेफिनेशन और रखी है, एक साथ बढ़िया से पढ़ लेते हैं। क्यों? हर एक चीज एक दूसरे से भयंकर तरीके से जुड़ी हुई है। ऐसे मान के चलो एक कॉन्सेप्ट पूरी सांस ले रही है तो आधी सांस उस दूसरी कॉन्सेप्ट की है, ऐसे मान के चलो पूरी सांस उस अकेले की नहीं है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, बढ़िया चीज आपने सीखी, ये बहुत बार काम में आने वाली है। वर्त पढ़ोगे उस टाइम मैं आपको याद दिला दूंगा, चतुर्भुज पढ़ोगे वहां एंगल पूछा जाएगा, वो उस टाइम आपको याद दिला दूंगा, बहुभुज पढ़ोगे उस टाइम मैं आपको याद दिला दूंगा। जिस दिन रीट का, एलडीसी का, सीईटी का पेपर सोल्व करोगे उस दिन 3 बार ये कॉन्सेप्ट बिना यूज में किए आप 30 से जो 25% आपके आएंगे वैसे आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इसका मतलब जन्नत है। जन्नत है तो हमने बढ़िया सी चीज को सीख ली। आगे बढ़े, संगत कोण में और चीज देख लेते हैं, क्या छूट गया क्या रह गया, तो देखते चलो। ये चीज अपन ने बढ़िया से पढ़ ली, ये मैं हटा दूंगा ताकि आपको बढ़िया से चीजें और समझ में आ जाए। बढ़िया से आपको नोट्स वैसे प्रिंटेड दे दी जाएंगे। संगत कोण क्या, ये मेरे लिखे हुए भाई सब, ठीक है ना? हाँ, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, अन्य रेखाएं दो समांतर रेखाओं को कट करती है, तो देखो ये थीटा 1 ये थीटा 2 पकड़ के किया, थीटा बराबर थीटा 2 होगा, और थीटा 1 और थीटा 3 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थीटा 2 और थीटा 3 इन दोनों का जो योग है ना वो 180 डिग्री होगा, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। कमाल की बात इसमें ये है, इसमें कमाल की बात ये, कंडीशन वही है कि भाई साहब दोनों समांतर होंगे। ठीक है, अब बात पढ़ते हैं भाई साहब। तो ये तो पता ही है कि सर थीटा 3 थीटा 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये इसको पकड़ के रखा, ये कोण, ये जो अल्फा कोण है ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। आपने इसको पकड़ के रखा तो ये वाला कोण है वो हमेशा इस कोण के बराबर रहेगा, ये जो कोण है वो इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर है तो शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो इसके बराबर हो जाएगा, और ये थीटा 1 थीटा 2 तो पहले से बराबर है, ये थीटा 1 तो थीटा 2 पहले से बराबर है, सब कुछ ऐसे एक दूसरे के बराबर है। क्या सीखा? 8 कोण थे भाई साहब, 8 में से किसी एक की जानकारी मिल जाए ना, दो लाइनें समांतर है, तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे करके 8 कोणों का निर्माण होता है। आपको पता है, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ, 8 में से एक की जानकारी चतुर बच्चा 7 के बारे में फटाफट से बता देगा। यही संगत कोण है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, नाम इसलिए पड़ा है। अब नाम आ रहा है अल्टरनेटिव एंगल। क्या नाम आ रहा है? अल्टरनेटिव एंगल। ऐसे आपने खूब सारे जेड की आकृति में देखे होंगे, तो सीधा ऐसे पढ़ाया जाता है कि जेड की आकृति में बच्चों को याद किया करवाया जाता है, पकड़ पकड़ के याद करवाया जाता है कि याद करो रे, याद करो। ऐसे कोई जेड की आकृति है, जेड की आकृति, इसका मतलब सर ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो क्या है, समांतर है, तो फिर से ये तिर्यक रेखा तो काट रही है। क्यों पढ़ना है फिर एकांतर एंगल्स को? लेकिन नाम है भाई साहब, नाम इनके रखे हुए, तो अल्टरनेटिव एंगल नाम ही याद रखना है, बाकी आपको पता ही है कौन सा किसके बराबर होगा। ये बात आपको बढ़िया से पता है, ये बात आपको बढ़िया से पता है। क्यों? क्योंकि सर दोबारा से सर पता ही है, दोबारा से ये जो जेड टाइप की आकृति बनी है, इसमें ये जो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन तो भाई साहब समांतर है, ये दोनों लाइन तो समांतर, ये तो मान के चलो। फिर क्या है, ये उसमें से एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है,
उनमें से कोई तिर्यक रेखा इनको काट रही है, इनको कोई तिर्यक रेखा ये बढ़िया से काट रही है, इनको कोई तिर्यक रेखा बढ़िया से काट रही है। ये बात, ये देखो तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो अभी अपन बढ़िया से बात कर लेते हैं कौन से कोण एकांतर होंगे और बराबर होंगे कि नहीं होंगे, वो मैं बढ़िया से आपको बता देता हूं। उसमें बताया गया है कि θ1 और θ2 बराबर होंगे। अब भी देखते हैं यार, मजा आने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा नाम याद कर लेना है कि कौन से बने एकांतर कोण और कौन से नहीं बने। मैं दोबारा कॉन्सेप्ट से बात करने वाला हूं, अपन बढ़िया से बात करने वाले हैं। यहां से मैंने समझाया बहुत बढ़िया तरीके से ना, अल्टरनेटिव एंगल को बहुत बढ़िया से समझाया। दोबारा आप भी समझना। अपन ने क्या है, जैसे ये तो जेड क्या करती बनी हुई, देखो आपको गहरी कलर की दिखी हुई कि नहीं दिखी हुई, ये देखो जेड वाली आकृति गहरी कलर की दिखी हुई कि नहीं दिखी हुई, दिखी हुई ना बढ़िया से। यस, जूम कर करके बढ़िया से सिखा देंगे। अब देखो बच्चों, ये एल है और ये एम है, ये एल है और ये एम, बढ़िया से दिख रहा है। दूसरा कलर यूज करो सर, ये लेकर लेते हैं। हाँ, नो नो, ये लो यार बढ़िया से, इसमें इसमें होगा वो, ठीक है। ये एल है और ये एम है, इतनी बात, ये दोनों समांतर है। अब आपको पता है ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण थीटा है ना, ये जो कोण थीटा है, तो ये लाइंस और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये कोण भी पक्का से थीटा होगा। यस या नो? शीर्षाभिमुख कोण है, आपको बढ़िया से पता है, होगा कि नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण में बढ़िया से पढ़ा था। अब पता है ये कोण थीटा है, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये जो कोण बनेगा वो भी थीटा, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसको पकड़ के यहां लेके जाएंगे तो जितना कोण यहाँ पे उतना का उतना ही कोण यहाँ पे रहेगा। क्यों? तिर्यक लाइन तो फिक्स है ना, जो कट कर रही है दोनों को वो तो फिक्स है ना। तो ये दोनों समांतर है, तो ये उसके ऊपर आराम से पूरी तरीके से अगले वाले एल लाइन को एम लाइन पूरी तरीके से ढक लेगी। यहां जितना कोण है उतना ही कोण है, अभी भी हमने सीखा वो संगत कोण में। यहां और यहां बराबर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में इसलिए बराबर होंगे क्योंकि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। या फिर ऐसे मान के चलो कि ये कोण है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा है। पूरा का पूरा कोण, इस लाइन का पूरा कोण 180 हो जाएगा। थीटा ऊपर बचा हुआ है तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो एल लाइन जा रही है, ये एल लाइन पूरा का पूरा, ये जो एल लाइन है, ये एल लाइन पूरा का पूरा 180 डिग्री बनाएगी। इतना इतना कोण 180 माइनस थीटा है, तो बच गया कितना? थीटा बच गया। तो ये कोण ऐसे मान के चलो। वैसे जीरो से कॉन्सेप्ट सीखी जाए तो आ रही है एक लाइन के एक तरफ बना हुआ 180 डिग्री के कोण से, वहीं से बना शीर्षाभिमुख कोण, वहीं से बना संगत कोण, वहीं से बनेगा आपका अल्टरनेटिव एंगल, वहीं से बनेगा आपका अल्टरनेटिव एंगल। दोबारा बता दो सर, ठीक है, ये कोण थीटा है, तो मेरे को फटाफट से ये बताओ ये कोण कितना है? ये कोण भी थीटा है, अभी भी सीखा संगत कोण है। यस, चमक रहा है? यस सर, बढ़िया से चमक रहा है सर, आगे बढ़ो, अरे थोड़ा सीख लेने दो यार। ठीक है, ये यहाँ पे थीटा है, तो अगले वाला जो ये जो इतना इतना सा कोण है, ये और ये तो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे ना, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रही है भाई साहब, तो ये कोण भी थीटा आ गया, ये कोण भी थीटा आ गया। तो बच्चों जो ग्रीन वाले एंगल है जिसमें ये जेड आकृति बनी है, ये अंदर का इधर भी इधर वाला कोण, ये जो दोनों के दोनों थीटा कोण बने हैं, आपस में बोल रहे हैं यार प्यार से, हमें ना अल्टरनेटिव एंगल के नाम से जाने दो, अल्टरनेटिव एंगल के नाम से जानो। तो इस जेड आकृति में ये जो थीटा और ये जो थीटा बना हुआ है वो क्या क्या अल्टरनेटिव एंगल है। याद रखना, यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल, इतनी बात बढ़िया बढ़िया से आपको याद होगी। यस सर, याद होगी, आगे बढ़ो फटाफट से। तो मैंने ये बढ़िया सी चीज आपको बताई हुई है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो एकदम क्या शीर्षाभिमुख कोण है। ये जो सारी चीजें मैंने बताई है, इसमें देखो सारी चीज लिखी हुई है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, पहले क्या बना, पहले देखो ये बना, उसके बाद में ये संगत कोण बना, फिर शीर्षाभिमुख कोण बना, यहाँ थीटा माना तो वापस यही थीटा आ गया। ऐसे करके नोट्स में हर एक चीज बढ़िया से समझाई गई है, आपको बढ़िया बढ़िया चीज याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो यदि ऐसी आकृति बनती है, उल्टी ऐसी जेड की आकृति ये वाली बनती है, तो पक्का से सर ये कोण कितना है? सर ये देखो θ1 दे रखा है, तो ये पक्का से θ1 है, ये पक्का से θ1 है। अब आपको पता है ये लाइन उठाकर ऐसे रखोगे तो ये जो कोण है उतना ही कोण ये, उतना ही कोण ये, तो ये भी कितना आ गया? θ1 आ गया। यानी ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे, देख लेना, θ1 बराबर θ2 दे रखा है, θ1 बराबर θ2 दे रखा है। क्या याद रखना है? सीधी सीधी भाषा में बात बताऊं तो जेड की आकृति याद रखनी है, जेड के ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा अल्टरनेटिव एंगल। इधर जेड ये बना हुआ है, ऐसे जेड बना हुआ है, ऐसे मत बना देना रहे, ऐसे कोई जेड जेड ऐसे बना दे। जेड में ये वाली लाइंस और नीचे वाली लाइंस हमेशा क्या रहती है? पैरेलल लाइंस होती है, समांतर लाइन होती है। कभी उल्टा एस बना के आप मजे ले लो, कहीं मजे नहीं लेने अपने को, इतने ज्यादा मजे नहीं लेने। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया बढ़िया से याद हो रखी भी, मजा भी आ रहा है। हाँ जी,
तो ये जो θ1 है और ये जो θ2 कोण है हमेशा बराबर होंगे, इनको अल्टरनेटिव एंगल बोलेंगे। आगे बढ़े, उसके बाद में मजेदार बात ये देखो, ये बात मैंने बता दी, क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण लगातार, ये बड़ा कोण ये बड़ा अंदर की कोण है, दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात हमने पहले सीख ली। तो देखो ये क्रमागत आंतरिक कोण, जैसे ये बढ़िया से डायग्राम है, ये बड़े एक एंगल बना हुआ है, 2 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, इसमें बढ़िया बढ़िया बात करते हैं अपन। स्क्रीन थोड़ा सा और जूम कर दो, तो ये लो यार, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, लेकिन ध्यान रख लेना ए बी और जो सी बी लाइन है, ए बी और सी डी दोनों में बी बी कैसे आ गया, यहां डी करो भाई, इसको हटा के यहां से डी करो, डी डी करना है, डी बी नहीं है, बी नहीं है भाई सब डी, ठीक है आपको पता है। ए बी और ये जो ए बी लाइन और जो लाइन है वो दोनों के दोनों सी और डी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ये एक तिर्यक रेखा है जो इनको ऐसे काट रही है, तो कितने एंगल, 8 कोण बनेंगे सर। अब सुनते जाना, सबको पता है, देखते जाना, बढ़िया से बात करते हैं, चलो आओ मेरे साथ हो। एंगल 1 और एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे, ठीक है। ये जो एंगल इतना इतना बना हुआ है, सेम कोण ये बनेगा, क्यों, सी डी लाइन जैसे ए बी लाइन के बराबर आ जाएगी, तो भाई साहब उतना जितना झुकाव तिर्यक रेखा के सेम झुकाव वही है, क्यों, तिर्यक रेखा फिक्स है। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। जब कोण 1 किसके बराबर हो रहा है, कोण 1 कोण 5 के बराबर हो रहा है, कौन सा नाम लोगे, संगत कोण है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ठीक है। एक बात ये पता चली, ये कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, आए कहां से, 180 डिग्री वाली कॉन्सेप्ट से। तो ये बोल रहा है कि मैं भी तेरे बराबर ही हूं, क्यों, क्योंकि एक कोण, एक ये तीसरा कोण किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 पहले से एंगल 5 के बराबर है, तो तीसरा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो होगा, तो अपन ने कर दिया भाई साहब, अपन ने कर दिया ये बात। अब आपको पता है ये आ जाएगा एंगल नंबर 3, कौन सा नंबर है, हाँ एंगल 3, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 7 कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के, तो इन्हीं के बराबर हो जाएगा। पांचवा और सातवां बराबर है, तो पांचवा 1 के बराबर, तो एंगल 1 7 के बराबर होगा, एंगल 1 तीसरे के बराबर, ऐसे करके ये 4 कोण वैसे सीधे सीधे बराबर हो जाएंगे। अब आपको पता ही है भाई साहब, एंगल 2 एंगल 4 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और ये आपको पता है एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 4 और ये जो नीचे वाला कोण है एंगल 8 संगत कोण के रेस्पेक्ट में बराबर हो जाएंगे, एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। तो ऐसे करके ये जो चेन बनेगी ये ऐसे बनेगी, ये आपस में ऐसे बराबर होंगे, ये आपस में ऐसे बराबर होंगे। अब इनमें से किसी को 8 कोण है, एक कोण की जानकारी मिल जाए, सबकी कुंडली खुल जाएगी, क्यों, एंगल 1 जैसे पता चला तो एंगल 5 पता चल जाएगा, एंगल 3 एंगल 7। अब एंगल जैसे 1 पता चल गया, एंगल 4 चतुर्भुज निकाल लेगा, क्यों, 180 डिग्री -1, क्यों सर, ये ओवरऑल एंगल 180 डिग्री का बनेगी, क्योंकि लाइन एक दिशा में 180 डिग्री। सर एक बात तो पता चल गई कि जन्नत है ना 180 डिग्री वाला ही है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आकर वहीं पे घूम रही है कि एक लाइन के एक दिशा में बना हुआ कोण, ये बार बार सीख रहे हैं, ठीक है। ये बात बढ़िया से बताई मैंने। अच्छा देखो ये जो चीज लिखी है वो नहीं दिख रही होगी, ठीक है, तो कम कर देते हैं स्क्रीन को, इतनी बात समझ में, बढ़िया बात। और बताओ अब मेरे को कौन बचा ये बताएगा, एंगल 4 और एंगल 5 का जो एडिशन होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो एक लाइन के एक तरफ बना हुआ 180 डिग्री से भी निकाल सकता है। बार बार मैंने इतनी बार बता दी तो आपको ये भी पता है, किस तरह बढ़िया से याद हो गया, क्योंकि सर तिर्यक रेखा है, दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं और एक दिशा में बन रहे हैं। एंगल 4 और एंगल 5 का मान 180 डिग्री होगा, एंगल 4 और एंगल 5 का मान 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, जैसे मैंने ये दे रखा है। वैसे एंगल 3 और एंगल 6 का योग भी 180 डिग्री होगा। इतनी सारी बातें मैंने खूब सारी बताई। आ जाओ स्क्रीन को जूम आउट कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया सीखते हैं। ये बात ऐसे ऐसे बात थी कुछ ऐसे, तो बढ़िया से आपको समझ में आई। देखो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और मैंने बता दिया ना 180 डिग्री होगा, ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का नाम होता है कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में विभाजित करना।
कोण एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि भाई साहब जैसा भी कोई कोण बना हुआ है उसके समान दो भागों में उसके विभाजन हो जाए। जैसे 60 डिग्री का एक ऐसी लाइन 60 डिग्री के बीचों बीच जाए, एक साइड में 30 डिग्री उधर भी 30 डिग्री। 50 बना हुआ है तो बीचों बीच ऐसे जाए लाइन एक एंगल के बीचों बीच 25 डिग्री 25 डिग्री। 100 डिग्री का बना हुआ है तो 50 डिग्री 50 डिग्री, वो एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या है? जब एक रेखाखंड किसी कोण को दो बराबर भागों में, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कितने भागों में? दो बराबर भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। और कैसे? वो भी बराबर भागों में विभाजित करें, ये इंपॉर्टेंट है। दो बराबर भागों में बांटता तो उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। सर ये तो बात हमें छोटी सी पता थी। जैसे मैं बता देता हूं, आपके पास में ये कोई एंगल है ए ओ बी, ये कोई एंगल है ए ओ बी है। हमने एक पकड़ के यहां से एक ऐसे साफ ड्रॉ किया, एक ऐसे किया, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया भाई साहब, एंगल बाइसेक्टर हो गया। पहले जो एंगल थीटा पूरा का पूरा थीटा बना हुआ था, तो ये इतना इतना एंगल है थीटा बाई 2, और ये एंगल भी है थीटा बाई 2, बस यही है एंगल बाइसेक्टर। ये है एंगल बाइसेक्टर। सेम चाप करके चाप काट दिया और बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमने क्या कर दिया? एक एंगल बाइसेक्टर कर दिया। तो पता है एंगल एओसी जो पूरे वाला का जो कोण है, वो भाई साहब एंगल बीओसी कितना हो गया? AOC। ये जो एंगल AOC है और कौन सा है? एक है BOC, बराबर हो जाएगा 1/2, यानी आधा हो जाएगा किसका? पूरे एंगल का, यानी AOB का हो जाएगा। तो यहाँ पे AOB लिखा हुआ है। कभी कभार ऐसे पूछ लेगा, छोटे से कॉन्सेप्ट है लेकिन ध्यान रखना। इससे बढ़िया बात ये है, इससे बढ़िया बात ये बढ़िया बात है, यदि ये जो एंगल बाइसेक्टर बनने के बाद में ये जो लाइन बनती है ना, इस लाइन पे ए पॉइंट से यानी ए रेखा पर किसी बिंदु से, और ये जो नीचे वाली लाइन है ओसी लाइन है, उस पर किसी पॉइंट पर इनसे लंब डाला जाए। कौन से? बाइसेक्टर लाइन से ऐसे लंब का मतलब है 90 डिग्री बनाता हुआ कोण बनाया जाए। तो मजेदार बात ये, खुशी की बात ये है, मजेदार बात ये है, ये जो एबी लाइन बनेगी उसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लंबाई है, ये जो बीसी लाइन बनेगी जिस पे लंब डाला गया, दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये कमाल की बात है, ये बढ़िया बात है। ये आगे मैं और बढ़िया से आपको बता दूंगा जब हम लोग चतुर्भुज बहुभुज ऐसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां और बढ़िया से सिखा दिया जाएगा। इतने सी बात आपको एक बार के लिए थोड़ी सी याद कर लेनी। क्या याद कर लेनी? एंगल बाइसेक्टर से जो बाइसेक्टर लाइन है उस पर यदि अपन लंब डाले, उससे एक बिंदु से, उसके एक बिंदु से उधर वाली लाइन ए जो ओए लाइन है, उसके इधर वाली लाइन ओसी लाइन पर यदि लंब डाला जाए, लंब डालने के बाद में जो लाइंस हमें मिलती है उनकी जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर होती है। ये बढ़िया बात आपको याद कर लेनी। उसके बाद में क्या है? एक रेखिक युग्म आसन कोणों का एक युग्म है जिनके अनुभयनिष्ठ, यानी अनुभयनिष्ठ का मतलब है जो उभयनिष्ठ नहीं हो, की भुजा विपरीत किरण होती है। जैसे देखो क्या आसन, क्या रेखिक युग्म किसे बोलेंगे? रेखिक युग्म की भी परिभाषा होती है लीनियर रूप में ना। ठीक है, एक रेखिक युग्म आसन कोणों का एक युग्म है जिनकी अनुभयनिष्ठ भुजा। देखो उभयनिष्ठ भुजा तो दोनों में क्या है? ये वाली, जैसे ओ मान लू तो क्या है? COB इधर है COA, दो कोण बने हुए, उभयनिष्ठ भुजा दोनों की क्या? OC उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अनुभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OA, और इधर OB है। विपरीत साइड में आपको पता है विपरीत किरणों, तो ये जो एंगल x डिग्री बन रहा है और एंगल y है, अब इनको कैसे एंगल बोलेंगे? इनको एक नया नाम दे रखा है रेखिक युग्म। और वैसे देखा जाए तो ना ये एडजेसेंट एंगल ही है, ये एडजेसेंट एंगल ही है, एक नया नाम और दे दिया रेखिक युग्म। लेकिन रेखिक युग्म ऐसे नाम दिया गया है क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जबकि एडजेसेंट एंगल में ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे एडजेसेंट एंगल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लीनियर नाम आ गया, रेखा का युग्म का नाम आ गया। तो आपको पता है एक लाइन पर एक दिशा में बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, इसलिए ये नाम आ गया। अब रेखिक युग्म, इन दोनों कोणों को एक जोड़ा बोल देंगे, रेखिक रेखिक बोल दें। क्यों? दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूर्ण कोणों का भी होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन कब बोलेंगे? रेखिक कोण ऐसे बोलेंगे क्योंकि दोनों बनने वाले कोणों की जो अनुभयनिष्ठ भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होनी चाहिए, यानी पहले एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल होने के साथ साथ में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो रेखिक युग्म कोण कहेंगे। ऐसी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। डेफिनेशन नहीं आएगी, डायग्राम दे देंगे यार सुंदर सा, अभी 16 पर्सन कराऊंगा, खूब सारे वेट करना। एक डायग्राम दे देंगे, उसमें बोलेंगे एंगल एक जो दिख रहा है उसमें ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट, ऐसे पूछ लेंगे। ये दोनों कोण क्या संगत है क्या, कथन देके पूछ लेंगे। ये दोनों ऑप्शन देके बोल देंगे, कथन देके ये दोनों कोण अल्टरनेटिव एंगल है क्या, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा क्या, इन दोनों कोणों का नाम रेखिक युग्म होगा क्या, ऐसे करके सवाल आने वाले। इसका मतलब डेफिनेशन
बढ़िया से अच्छे से आपको चमकनी होनी चाहिए। मजा आ रहा है? चतुर बनना पड़ेगा यार, चतुर आपको बनना पड़ेगा। बस लास्ट टॉपिक, लास्ट एंड फाइनल, इतनी बात बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां जो हर बार सवाल में आती है, ये आपको कभी स्किप नहीं करना है। ये जन्नत है, ये जन्नत है। जिन जिन बच्चों ने ये सीख ली, सवाल उड़ेगा, रुकेगा नहीं, जल्दी होगा, फास्ट होगा, उड़ेगा, सही ऑप्शन भरेगा और 2 नंबर आपको दिला के जाएगा, 2 नंबर आपको दिला जाएगा। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे मान के चलो उतनी देर एकदम क्लास का ट्रेलर था, अब फिल्म स्टार्ट होने वाली, तो बढ़िया से फिल्म को देखो, बढ़िया से। ये लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं अपन लोग, किसके? एंगल के। सवाल सारे करेंगे भाई साहब, 25 से 30 सवाल वो करेंगे जो पिछले 10 सालों से रीट में आ रहे हैं, जो सीईटी में आ रहे हैं, 2-3 बार सीईटी में आ गए ग्रेजुएशन वाली पे, और ये 12वीं पास वाली पे, और उसके बाद में एलडीसी में। पहले तो वो करेंगे, क्यों? सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो उनको फटाफट से उड़ाएंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा दूंगा, तो ये टॉपिक फिर एकदम आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स। बढ़िया बढ़िया आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मैं बढ़िया से बता देता हूं। अब इनको बढ़िया बढ़िया से सीखते हैं, अच्छे से सीखेंगे, देखना। ये अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको ऐसे डायग्राम बना बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे देखो ये एल लाइन है, ये जो एल लाइन है, एक तो लाइन ये है भाई साहब, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। दोनों के दोनों लाइंस है वो क्या है? पैरेलल लाइंस। अब तो कलरफुल कर रहा हूं तो बढ़िया से आपको दिख रही होगी, बढ़िया से आपको दिख रही होगी। दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस, ठीक है, समांतर लाइंस। क्या बताना है? अब मान के चलो, देखो होगा क्या। यहाँ पे देखो एक लाइन ऐसे आई भाई साहब, ये लाइन आई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? ऐसे ये लाइन आई, ऐसे ये लाइन आई, आने दो यार इन्हें। यहां जो एंगल बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है वो अल्फा एंगल है। यहां जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है। और ये जो एंगल बन रहा है वो है बीटा एंगल है। और ऐसे बोला जा रहा है भाई साहब कि ये जो थीटा एंगल है ना, इनके जो लाइंस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल्स, ये जो समांतर लाइन के द्वारा बनाया गया है ये कोण, और ये समांतर लाइन के द्वारा बनाई गई इस लाइन के द्वारा ये कोण, इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अपन सीखेंगे यार, अपन सीखेंगे कि ये ऐसे क्यों हुआ। याद तो रखना ही रखना है, लेकिन सीखेंगे, सीखते हैं हमें बढ़िया से याद हो जाएगा। और चतुर हम लोग वैसे हैं तो फटाफट से हमें पता चल जाएगा। सर हमें आपने चतुर बना दिया तो मैं बता सकता हूं। अच्छा बढ़िया बात है, देखो चलने लगा ना, दिमाग चलने लगा कि ये थीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा की क्यों है। कंडीशन ये याद रखना, एल है, एल और एम समांतर लाइन है, उसके बाद में ऐसे कैसे भी कटपट की जाए, ऐसे कैसे भी ऐसे ऐसे हो, कोण कहीं ना कहीं बनेंगे। ये जो कोण बनेगा उसका देखो, ये जो थीटा कोण है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। अब मैं बातें बताऊंगा 4 से 5, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा कभी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता, तो ये मेरी 4-5 बातें याद रखना बढ़िया से। पहले तो ये कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कोई चतुर बच्चा है, चतुर बच्चे ने ये काम कर दिया, सेम डायग्राम यहाँ पे, चतुर बच्चे ने ये काम कर दिया, जैसे चतुर बन गया तो वो काम कर दिया, क्या कर दिया, ये 2 लाइन ऑलरेडी पहले से है, ये एल और एम वैसे की वैसी लाइन है भाई साहब, छेड़खानी नहीं किए रे मैंने, ठीक है। ये आगे ये कोण बना हुआ था आपका पक्का से, ये कोण पहले से बना हुआ था अल्फा कोण, ये कोण बना हुआ था बीटा कोण, और यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई हमें पता नहीं है कैसे कोण बना। मैं एक और समांतर लाइन ऐसे, इसके ऐसे इस पॉइंट से गुजरती हुई एल और एम दोनों की एक समांतर लाइन ड्रॉ कर ली। समांतर लाइन ड्रॉ कर ली तो देखते जाना, यहां कोण ऐसे समांतर लाइन ड्रॉ कर ली तो अब मैं अल्टरनेटिव एंगल बनेगा। जेड की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? ये बन रही है जेड की आकृति, यस या नो? दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, ये एक आकृति बन रही है, ये है जेड की आकृति, ये देखो दिख रही है, ये जेड। दोबारा बना रहा हूं, देखो ये जेड है, इसका मतलब यहां का कोण दे रखा है आपको अल्फा, तो ये कोण भी हो जाएगा अल्फा, यस या नो? यस सर, बढ़िया से समझ में आ गया। दूसरे देखा चतुर बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो जेड बन रहा है, ये देखो जेड बन रहा है, तो ये देखो यस या नो? दोबारा ऐसे देखो, मैं ये देखो सर जेड बन रहा है, जेड, तो यहां का एंगल दे रखा है सर बीटा, तो यहां का एंगल भी हो जाएगा बीटा, यस या नो? और ये पूरा कोण कितना था? थीटा, इसका मतलब ये पूरा कोण अल्फा और बीटा से मिलकर बना हुआ है। यही तो बात मैं बोल रहा हूं, यही तो बात बोलते जा रहा है ये डायग्राम कि ये थीटा बना हुआ है अल्फा प्लस बीटा से। क्या किया? कुछ नहीं किया, बीच में एक समांतर लाइन ड्रॉ की, अल्टरनेटिव एंगल बने, पूरा का पूरा थीटा बोल रहा है कि मैं तो भाई साहब अल्फा प्लस बीटा के बराबर हूं। ये तो आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट से कि ये कैसे आया।
अब इसको याद और कैसे रखना मैं बता देता हूं। क्या हुआ देखो, जैसे कभी भी ऐसा सवाल आएगा, कैसे करना है। ये दोनों के दोनों समांतर लाइन है। अब देखते जाना एरो के निशान। देखो एक तो एरो का निशान ये बन रहा है, ऐसे बनाओ, इससे बनाओ। देखो एक तो देखो यहाँ पे एरो का निशान बन रहा है, तो कलर इस बार ये ले लिया जाए, ठीक है। तो एरो का निशान देख तो जाना, एल और एम लाइन है, तो ऐसे आप कैसे भी कटवट करते जाओ, मैं अभी और ज्यादा बताऊंगा आपको। एक तो एरो का निशान ये बन रहा है, एक एरो का निशान इस दिशा में बन रहा है, इसी दिशा में एरो का निशान ये बन रहा है, इसी दिशा में एरो का निशान ये बन रहा है, और इसी दिशा में एरो का निशान ये बन रहा है। जिधर भी उसी दिशा में एरो के निशान बन रहे हैं उनके सारे कोण एक साइड में। तो एक तो बन रहा है अल्फा प्लस बीटा जो इधर मेरी तरफ बन रहे हैं, और एक अलग दूसरी दिशा में एरो का निशान ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है थीटा। तो उनको अलग से लिख लो और बीच में बराबर लगा लो। क्या बोला गया, एक दिशा में एरो के बनने वाले सभी कोणों का योग दूसरी दिशा में बनने वाले एरो के सभी कोणों के योग के बराबर होता है। तो इधर तो सिर्फ एक ही कोण बना इस दिशा में, कौन सा, ये वाला थीटा, तो हमने इधर लिख दिया। इधर इधर इस दिशा में कितने एरो बने, दो, इन सब का योग इधर के एरो की दिशा में बनने वाले योग के कोणों के योग के बराबर होता है। इधर वाले कोणों के, इधर वाले इस दिशा में बनने वाले जितने भी सारे कोण एरो के, इन सब का योग इधर बनने वाले एरो की दिशा में जितने सारे कोण, इनका योग, दोनों के कोणों का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होने वाला है। ये बात आपको सीखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा एक दिशा में बन रहे हैं और इधर एरो का निशान इधर सिर्फ अकेला कोण बना है थीटा। तो ऐसे करके आपको ये याद कर लेना है। कंडीशन क्या है, अल्फा ये जो एल और एम लाइन होनी चाहिए और बीच में इनके इनसे लगे हुए एंगल बनने से। जैसे और बड़ा डायग्राम बना के दिखाओ, जैसे ये बना दिया, ये सुंदर डायग्राम है, ये आ जाओ भाई साहब, इसमें करके दिखाओ। तो एल और एम क्या समांतर लाइन है, तो सर देखो इस दिशा में एक कोण ये बना, इधर एरो का बन रहा है, इधर वाले सारे के सारे लिख लो। इधर वाले ये राइट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, एक तो बन रहा है अल्फा, एक इस साइड में कौन बन रहा है, एक बन रहा है सर ये रहा बीटा, तो मैं लिख देता हूं बीटा। और सर आगे बढ़ा तो ये तो इधर बन रहा है, इधर सर ये बन रहा है, ये आ गया सर थीटा, तो मैं लिख देता हूं थीटा, ठीक है। इधर वाले सारे एरो के निशान के जितने सारे एंगल बन रहे हैं मैंने सबको जोड़ दिया, ये बराबर होंगे इस साइड में जितने भी एरो के निशान बन रहे हैं उनमें जो बनने वाले कोण इनके योग के बराबर। इनमें कौन कौन बन रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है अल्फा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई आपको कलर, नहीं अल्फा नहीं, एक्स, एक्स ये वाला एरो का निशान दिख रहा है, यस, तो ये आ गया एक्स। तो मैं दूसरा सर वो कहा गया अपना ब्यूटीफुल कलर, ये रहा, ये तो ऑलरेडी पहले से यूज में ले रखा है, ये ले लो, ठीक है सर। तो ये आ गया, ये ले लेते हैं। एक तो सर ये बन रहा है कोण इसमें एक्स, तो ये आ गया एक्स। उसके बाद में सर आगे बढ़ो, इधर वाला ले लिया, इधर इधर एरो का निशान ये बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो है वाई। यस, मजा आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई, और ये देखो सर इधर एरो का निशान बन रहा है इस साइड में, तो ये जो कोण है वो बन रहा है जेड, वो बन रहा है जेड। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन समांतर थी। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दी, तरीका मैंने दोबारा अलग तरीके से बता दिया, तो दोनों में से कोई एक चीज आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई है, तो मजे मजे, तो मजे मजे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के। याद कर लेना, ये लाइन जब यहां से शुरू होगी तो इधर एंगल बनेगी, फिर ऐसे 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 अंदर बनेंगे एंगल, बाहर बनेंगे अंदर बनेंगे, ऐसे ऐसे कोण बनते जाएंगे। एक साइड में एरो बनेगा, इधर साइड में एरो बनेगा, इस साइड के एरो वाले कोणों का योग इस साइड के बनने वाले एरो वाले कोणों के योग के बराबर होता है। इतनी सी बात आपको बढ़िया से समझ जानी। जैसे मान के चलो, जैसे कोई छोटा सा सवाल आ जाए, जैसे मैं एक सवाल करवा देता हूँ, जैसे मैं एक सवाल करवा देता हूँ और वो अपने जो पेज ऑलरेडी पहले से ऐड किया हुआ वो इस्तेमाल ले लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये कोई ऐसे मान के चलो, जैसे मैं कोई सवाल करवा देता हूँ बढ़िया सा, ये लो, ये भाई साहब एल लाइन है और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है भाई साहब बढ़िया से। अब मैं आपको कोई दो एरो दे रहा हूँ दो इसमें एरो दे रहा हूँ, ये अब मान के चलो ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री और इधर वाला एंगल आपको दे रखा है भाई साहब 60 डिग्री। आपसे ये एंगल पूछ लिया कि बताओ थीटा कितना है, आपसे ये एंगल पूछ लिया थीटा कितना है, ये दे रखा है एल और एम समांतर है,
ये सवाल आया भी हुआ है, ऐसे सवाल आएंगे भी। तो अपन क्या करेंगे सर, एल और एम समांतर है, तो एरो वाले देखेंगे भाई साहब, एरो किधर से दिख रहा है, एरो दिखना ज्यादा जरूरी है, एरो दिखना। अपन जैसे एरो बनेगा तो एरो वाले कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर, उसी से बता दो, तो मैं उसी से बता देता हूँ। दोनों तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन एरो वाली बहुत सारे बच्चों को पसंद आई है, तो उनकी पसंद पे सवाल कर लेते हैं। तो बच्चों, एल वाली लाइन का ये जो नीचे वाली लाइन है, इससे एक एरो ये बन रहा है, एरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर का कोण, इस साइड वाले कोण, एक हो गया 60 डिग्री। फिर और इस दिशा में और कोई एरो बन रहा है कि आगे बढ़े आगे बढ़े, नहीं बन रहा नहीं बन रहा सर, ये बन रहा है, इधर ही जा रही है ये एरो, ये रहे एरो, ये देखो सर एरो का साइन, तो ये रहा +30 डिग्री। ठीक है, हो गया, इधर वाले सारे ऐड हो गए, इनका योग बराबर होगा इधर जो एरो बनेंगे। पहले कुछ नहीं बन रहा है सर, ये बन रहा है, इधर बन रहा है एक ही एरो, ये बन रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। इसका मतलब सर थीटा की वैल्यू आ गई 60 + 30 = 90 डिग्री। ये जो दोनों लाइंस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री, जो दोनों के बीच का जो कोण है वो आ जाएगा 90 डिग्री। हाँ सर चमक गया बढ़िया से, है ना, चमकना जरूरी है। ऐसे ऐसे आपको खूब सारे एंगल दे देगा, ऐसे मैं सवाल कराऊंगा बहुत सारे, 5 से 7 8 सवाल करवाने वाला हूं। आप बस एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो, इतनी कॉन्सेप्ट आपने सीख ली, आगे बढ़े, आगे बढ़े बढ़िया से। तो मैं आपको आगे और बढ़िया बढ़िया बात बता देता हूँ, और बढ़िया बढ़िया बात, इतनी बात अपन ने सीख ली, इतनी बात और सीख ली अपन ने। उसके बाद में ये देखना, उसमें और इसमें दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है, वो फर्क मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ कि फर्क कैसे है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूजन होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। वो क्या है, वो दोनों जो दोनों लाइन समांतर थी, उसमें ऐसे लाइन जिक जैक ऐसे बन रही थी, ऐसे 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 लाइन आ रही थी। इसमें क्या है, लाइंस खूब सारी ऐसे छुटती जा रही है। मैं बताता हूँ, जैसे मैं बढ़िया से बता देता हूँ, जिसमें वो बड़ा कलर कहाँ पे भाई, ये रहा, ये बढ़िया। तो देखो ये वाली एल, इसमें क्या एक लाइन से, एक लाइन ये आ गई, ठीक है, एक लाइन आपके पास में ये वाली लाइन और है, तो एक लाइन एक और देख लेते हैं। तो एल और एम दो लाइन से, दो लाइन से, दोनों के दोनों कैसे पैरेलल है, यानी समांतर लाइन है। ठीक है, वहां पे भी ये कंडीशन थी कि दोनों समांतर लाइन थी। ऊपर वाली और नीचे वाली जो लाइन है, उनमें जो कॉन्सेप्ट आ रही है, उनमें बहुत सारा डिफरेंस है, वो डिफरेंस बढ़िया से देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, जो ऊपर वाली थी और जो नीचे वाली कॉन्सेप्ट है, उनमें डिफरेंस है थोड़ा सा, इसलिए आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाली अलग कॉन्सेप्ट है, नीचे वाली अलग है, उसको मैं बढ़िया से बता देता हूं। तो देखो भाई साहब, बढ़िया से आप देखो, ठीक है, एल और एम दो लाइन है, उनको बढ़िया से देखो क्या है। इसमें देखो क्या, इसमें एक ऐसे लाइन बनी, जैसे कोई लाइन आई, ये कोई लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, ये जो एम लाइन है, इनसे कोई एंगल बना रही है, वो एंगल है थीटा। तो सर वहां भी तो कौन बना रही थी, कुछ ने कुछ, हाँ बना रही थी। अब देखो, ये लाइन वहीं से शुरू हो रही थी, उस ऊपर वाली कॉन्सेप्ट में, जहां ये लाइंस यानी ये रेखाखंड जहां से खत्म हो रहा था, वहां से उसकी शुरुआत हो रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन नहीं, दूसरी कोई लाइन आ रही, इससे इससे ऊपर, इसके साथ कोई दूसरा कोण बना रही है, एक लाइन हो रही, ये इसके साथ अल्फा कोण बना रही है, फिर ये लाइन आगे बढ़ी, इसके साथ x डिग्री का कोण बना रही है, यानी मल्टीपल्स लाइंस है, खूब सारी बीच में लाइंस है तो वहां पे भी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं बना रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। इसमें क्या, एक लाइन दूसरी लाइन के ऐसे ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर ऐसे लाइन बनाती जा रही है। इतनी बात समझ में। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ अल्फा कोण है, यहाँ बीटा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा कोण है, और यहाँ पे आपने x डिग्री का कोण बना रखा है। तो याद क्या रखना, ये जो अंतिम जो बाहर जो कोण बनाया गया x डिग्री का एंगल है, जो अंदर के अंदर सारे के सारे जो कोण बनाए गए, उन सब के योग के बराबर होता है। उसमें ये बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक बार आपको ये थोड़ी सी की याद रखनी है। आपको ये इंपॉर्टेंट भी है और बड़ी कॉन्सेप्ट है, इसलिए याद रखनी है। कैसे क्या, ये जो बाहर जो एंगल, लास्ट में जो एंगल x डिग्री का, ऐसे जब बाहरी सबसे बाहर है, ये जो अंदर अंदर के अंदर, जैसे अल्फा अंदर बन रहा है, बीटा अंदर बन रहा है, अंदर ही अंदर क्या बन रहा है, थीटा, इन सारे अंदर बने हुए कोणों के योग के बराबर होता है किसका मान, जो बाहरी बार जो लास्ट में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर। इनसे रिलेटेड मैं सवाल कराऊंगा, तो और सारी खूब सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। टेंशन आपको लेनी नहीं है, चिंता आपको नहीं लेनी है ना। ऊपर वाली और इस वाली में मैं और भी डिफरेंस बताऊंगा, सवाल करेंगे तब एक बार के लिए। इतनी भी समझ में आ गई तो बढ़िया। बताओ एक बार, सर हम लोग सारे के सारे चतुर बच्चे हैं तो
समझ में आ ही जाता है बढ़िया से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात। सर ऐप पर क्लास कब तक? हाँ तो वो सारी की सारी मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, तो ऐप वाले बच्चों को तो टेंशन वैसे लेनी नहीं है, और उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि हमें बताया गया है कि मैथ्स और साइंस की तो मतलब यूट्यूब पर हमारी क्लास आएगी आएगी। आया मजा है। तो ये जो लास्ट का एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर हो जाए। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आती है, और ये बचपन की कॉन्सेप्ट है। जिसका बचपन जितना ज्यादा मस्त रहा, जिसने अपना बचपन जितनी ज्यादा मस्ती से जिया, उनकी भाई साहब हस्ती जिंदा है ना। जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है। और ये कॉन्सेप्ट मैं बढ़िया से बता देता हूं ना, क्या है देखो, सबको पता है। देखो ये डायग्राम पे बाद में बात करते हैं। एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, एक मजेदार मैं आपको बात बताऊं। सबको पता है ना कि मतलब चतुर्भुज के जो चार कोण, अंत जो चार कोण बनते हैं, उनका जो योग होता है वो कितना होता है? कितना होता है फटाफट से बताऊं? 360, हाँ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है। बड़ी बात ये, इसमें देखो ये बात लिखी गई है हैशटैग बचपन लगा के, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। से घिरी हुई, ये थोड़ी सी डेफिनेशन ठीक नहीं लगी मुझे। चार भुजाओं से, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और अंदर बने चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये तो बचपन में आपका सीखा हुआ है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ होता है 360 डिग्री। देखो मजे की बात ये, मजे की बात ये। अब सुनते जाना क्या सिखाने वाला हूं। सिखाने वाला चीज मैं यहाँ पे ये हूं, नया पेज ऐड करता हूं और बढ़िया सी एक बात सिखाता हूं। ये क्या आ गई, नया पेज ऐड करता हूं, नया तो हुआ नहीं तो कुछ, हाँ ये हो गया ना, ठीक है। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये देखो नया पेज, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। अब देखना क्या मजेदार बात सिखाऊं ना, फिर आपको ऐसे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है ना एक अलग से चतुर्भुज वाली, उसमें अलग अलग टाइप्स के एंगल है, प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नहीं याद करनी पड़ेगी। ये बचपन की बात थोड़ी सी खोल के समझेंगे, अच्छे से करके समझेंगे तो मजेदार बात ये। चतुर्भुज है, देखो चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं यार। जैसे ये है, मान के चलो यहाँ पे एंगल है 100 डिग्री, यहाँ पे एंगल है फिर से 100 डिग्री, ठीक है, ज्यादा नहीं हो जाएगा 300 से। और यहाँ पे भी है 100 डिग्री, तो फिर यहाँ पे एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्यों? 300 तो ये हो गया, 360 ये हो गया, ठीक है। तो अंधे कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये तो पता है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये जो बाह्य कोण बना हुआ है ना, ये जो बाह्य कोण ये बना हुआ है, ये थीटा, ये कितना है फिर? ये कितना है बताओ? चतुर बच्चे तो हो, फटाफट से बताओ, ये थीटा कोण कितना है? सर ये हो जाएगा 300 डिग्री। कितना? 300 डिग्री। कैसे हुआ? क्योंकि सर पता है, सर एक लाइन के एक साइड में बना हुआ कोण 180 डिग्री, तो इधर भी बना हुआ कोण 180 डिग्री, यानी पूरा का पूरा एक बिंदु के चारों ओर यदि पूरा रोटेशन लगा लिया जाए, तो सर बचपन की बातें में अच्छे से याद है कि 360 डिग्री कोण होता है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का कोण तो हो गया 60 डिग्री, और बाकी ये जो रोटेशन बच गया, यानी ये हो जाएगा 360 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 300 डिग्री। ये 300 डिग्री है। लेकिन मजे की बात ये देखो, आपने बचपन में इतना तो सीख रखा है, ये तो पता है कि थीटा का मान 300 है। लेकिन बढ़िया बात है, मैं थोड़ी सी ये सिखाना हूं कि ये जो 300 डिग्री मान आया है ना, आपको पता है ये 300 मान आया, ये जो अंतः कोण बना हुआ है 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री, इन तीनों का योग आया, इन तीनों का योग है। यानी सर जो बाह्य कोण बनता है, जो अंदर उसके विपरीत बने हुए, उस जगह को छोड़कर जो अंदर यहां जो बाह्य कोण बनता है, इसके पास में बने कोण के अलावा जो अंदर के तीन कोण बने हुए होते हैं, उनका योग ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 260 का। क्यों? क्योंकि 360 में से 100 गया 260, और देखो सर इन तीनों का योग 260 ही हो रहा है, इन तीनों का योग 260 ही हो रहा है। ये बात आपने बढ़िया से सीख ली। यानी सर जो बाहर कोण बनता है चतुर्भुज में, वो उसका मान क्या होता है? सर इस कोण के पास में जो कोण बचा हुआ है, उसके अलावा जो तीन कोण अंदर के बने हुए हैं, उसके योग के बराबर ही होता है। ये बात आपने बढ़िया से सीख ली, तो ये कॉन्सेप्ट अब चमक जाएगी, ये चमक जाएगी। इसमें ये बताया गया है देखो कि यार है ना,
ऐसी कोई आकृति बनी हुई होती है और बताओ ये कोण अल्फा है, ये कोण यहाँ पे बीटा है, ये थीटा है और यहाँ पे ये एक्स बना हुआ है, तो इस एक्स डिग्री का मान बताओ, इस एक्स एंगल का मान बताओ। ये बात इतनी बार पूछी जाती है कि भाई साहब गिनते गिनते हम लोग भी ऐसे परेशान हो गए कि यार इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये पूछी जाती है। लेकिन ये लाइंस और एंगल के कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पर पूछी जाती है तो कई बच्चों के तो ऐसे 12 बज जाते हैं, उनको रॉकेट साइंस जैसा लगता है, ये कैसा, और खूब सारे बच्चे याद करके जाते हैं तो वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वैसे गलत हो जाता है। लेकिन तरीके से नहीं सीखी हुई थी। तरीका क्या था बताओ, कैसी आकृति है, देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कोई रॉकेट है वो उड़ने वाला है, बट ऐसा नहीं है। ये चतुर्भुज है। क्यों पता चला? 4 भुजाएं हैं, एक भुजा ये रही, एक भुजा भाई साहब ये रही, एक ये रही, एक ये रही, चतुर्भुज है कि नहीं है? यस सर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के ये चारों कोण बने हुए हैं, चारों कोण बने हुए तो हमें तो पता ही है सर, चतुर्भुज के ये जो चारों कोण बने हुए हैं इनका तो हमें पता ही है। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया ये जो बाहर का कोण बना हुआ है, इस कोण को छोड़कर, इसके पास वाले शीर्षाभिमुख कोण को छोड़कर अंदर जो कोण बने हुए उनके किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? योग के बराबर होता है। ये बात ही लिखी है कि x जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर है। तो बच्चों चतुर्भुज की कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि चतुर्भुज में ये लगता है नियम है कि अंदर वाले जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री होता है, लेकिन बाहर वाले कोण की बात की जाए तो वहां से जो शीर्षाभिमुख कोण है उसको छोड़कर जो अंदर उसके 3 कोण बने हुए हैं उनके योग के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो फिर मजे 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 मजे, तो फिर ये आ गया यार, ये आ गया चतुर्भुज वाला x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, क्योंकि ये बाहर का कोण है और भाई साहब बाहर का कोण है तो अंदर इसके पास वाले कोण को छोड़कर अंदर कोण बना हुआ है अल्फा, अंदर कोण बना हुआ है बीटा, अंदर कोण बना हुआ है थीटा, तो इनके एडिशन के बराबर आ जाएगा। ये बात बढ़िया से सीख ली, ये सीख ली, इसका मतलब सारी कॉन्सेप्ट आपने सीख ली, सारी कॉन्सेप्ट आपने सीख ली। अब कुछ बचा है क्या? हाँ यार बचा है, एक ये और बचा है कि ये इंपोर्टेंस रूल्स में पढ़ रहे हैं कि ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के तरीके से याद रखनी है। कैसे याद रखनी है वो चीज मैं कनेक्ट करवा ही रहा हूं। एक चीज और सीखा इसमें, ऐसे बोला गया ऐसे आपको आकृति दिख जाए है ना, फिर आपको एक्स एंगल दे दे, वाई डिग्री का मान दे दे, बीटा का मान दे दे और थीटा पूछ लिया जाए तो कितना होगा भाई साहब मान, कितना होगा? फिर कोई बच्चा कंफ्यूजन, लेकिन चतुर बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा। चतुर बच्चा क्या करेगा, उसको पता है ये जो बंद आकृति दिख रही है इन 4 भुजाओं से कौन सी से बना देते हैं यार, बनाओ क्या, बना देते हैं। देखो ये दिख रही है, ये देखो भाई साहब ये चतुर्भुज दिख रहा है और इसके अंदर चारों कोण दे रखे हैं भाई साहब। चतुर बच्चे को तो पता है कि दे रखे कि नहीं दे रखे, और पता है चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 3 कोण का मान दे देगा तो पूछ लेगा चौथे कोण का मान, तो फटाफट से, क्यों अंदर के कोण नहीं दे रखे हैं? कैसे नहीं दे रखे हैं? दे रखे हैं भाई साहब, देखो कैसे, ये थीटा है तो एक लाइन पे बना हुआ एंगल पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा तो ये इतना इतना कोण वापस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस बीटा। ये हो गए चारों कोण, चारों कोण आ जाएगा तो इनके बीच रिश्तेदारी आ जाएगी, यानी x दे रखा है, y दे रखा है, थीटा दे रखा है, बीटा, 4 में से कोई 3 देगा, 3 देगा और एक आपसे पूछ लेगा ऐसे आकृति देकर। घबराना नहीं है, क्यों नहीं है? चतुर बच्चे हो तो फटाफट से कर ही दोगे। यस मजे मजे। कैसे? 4 कोण आ गए ना, x आ गया, y आ गया, 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया, 180 डिग्री माइनस बीटा आ गया, सबका जोड़ कितना होगा? सबका जोड़ आ जाएगा एंगल x प्लस एंगल कौन सा है, हाँ y है ना, y प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। चतुर्भुज के अंदर बने हुए चारों कोणों का योग 360 डिग्री, 180 प्लस 180 360, ये कट गए, एंगल x प्लस y बराबर आ गया थीटा प्लस बीटा। वो जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम में हमेशा यदि एंगल x अपने स्थान पे, y ऐसे है, थीटा और बीटा ऐसे है, तो इन दोनों का जो योग है, आमने सामने के एंगल का जो योग है, जो बाहर बने हुए एंगल है उनके योग के बराबर होता है। बड़ी प्रॉपर्टी, कमाल की प्रॉपर्टी, अद्भुत प्रॉपर्टी है भाई साहब, और अद्भुत प्रॉपर्टी है तो क्या सच में यही बात है? यस सर यही बात है। एंगल x प्लस वाई बराबर एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये मजेदार अद्भुत प्रॉपर्टी, सारी की सारी बातें अपने सीख ली। लास्ट एक और बचपन का ख्याल आ गया
तो मैं बता देता हूं क्या है। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगली वाली क्लास में सारे कितने परसेंट, 40 से 50% जो लाइंस एंड एंगल्स पे सारे आए हुए हैं, जो आगे आएंगे, जितने अपने कॉन्सेप्ट पढ़ ली, चतुर बन के सारे सवाल कमाल से अद्भुत तरीके से करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे। तो बच्चों, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बचपन वाली मैडम से सीखा हुई चीजें हैं। मैडम से पढ़ी थी ना आपने, मैथ से बताना, मैडम से पढ़ी हो है ना, बढ़िया बढ़िया है ना। तो 180 डिग्री वाला होता है, आपको पता है। तो देखो इसमें खूबसूरत बात क्या है, अंतः कोण एक थीटा हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये तो बात है ही है, इससे अपने ज्ञान क्या मिलता है, ये बढ़िया, ये तो ठीक बात है। इससे भी अच्छी बात अपन को क्या सीखने के मिलेगी, अभी सीखने को मिलेगी। अपन से यदि कोई आगे इस लाइन को ऐसे बढ़ा दे, आगे ऐसे कोई लाइन को ऐसे बढ़ा दे, और ये एंगल पूछ ले इतना इतना, ये एंगल पूछ ले भाई साहब आगे लाइन बढ़ाकर, कि हमने ना आपको अंदर के कोणों की जानकारी दे रखी है, लेकिन आप बाहर के कोणों की बताओ इंफॉर्मेशन, ऐसे पूछ ले। या फिर इस लाइन को आगे बढ़ाकर, इस लाइन को आगे बढ़ाकर ये वाला एंगल पूछ ले, इस लाइन को आगे बढ़ाकर ये वाला एंगल पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है ना। यस, ऐसे पूछेगा, क्योंकि बचपन की चीजें तो पता है। लेकिन सर मैडम की पढ़ाई में बचपन की बातें तो याद है, अब आप उनको अद्भुत तरीके से हमें चतुर बनाकर इनको थोड़ा सा और अच्छे से क्या ज्ञान मिलता है वो और बता दे। हमने तो सीखा था ना एक ही चीज, एक लाइन के एक दिशा में बना हुआ कोण जन्नत 180 डिग्री होता है। तो इतना इतना कोण आ गया, कितना कितना कोण आ गया, ये आ गया भाई साहब, कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स, ये आ गया। इतनी बात आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कोण कितना कितना, इतना इतना सा कोण, जैसे दिखा रहा है इतना इतना सा कोण आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। अब जिस मैडम ने आपको बढ़िया से बात सिखाई थी कि जो अंतः कोणों का योग होता है त्रिभुज के, उनका योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों का होगा ना, तीनों के लिख लेते हैं। तो 180 डिग्री की जगह खूबसूरत सी बात लिख लेते हैं, और वो खूबसूरत सी बात इस कलर से लिख लेते हैं कि 180 डिग्री की जगह से लिख दे तीनों कोणों का योग। तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक कोण है थीटा, एक कोण है वाई, एक कोण है एक्स। 180 डिग्री की जगह लिखा है, और फिर माइनस ये आ जाएगा एक्स। तो सर इस एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस कोण का मान आ गया थीटा प्लस वाई। लेकिन ये तो अद्भुत है सर, बड़ी मजेदार बात है, कमाल की बात है, अच्छे से हमने सीखा। ये जो बाहर बना हुआ कोण है ना, ये जो बाहर बना हुआ कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण तो सर थीटा प्लस वाई एंगल के बराबर है। यानी इसके पास वाले एंगल को छोड़कर अंदर के जो कोण बने हुए इनके दोनों के योग के बराबर है। इसका मतलब सर ये कोण इसके पास वाले कोण को छोड़कर अंदर के जो दो कोण बने हुए इसके योग के बराबर है। इसका मतलब सर ये कोण इसके पास वाले एंगल को छोड़कर इसके अंदर जो एंगल बने हुए उनके योग के बराबर है। इसका मतलब सर हमने एक बात बढ़िया से सीख ली, आज के बाद में यदि हमें कोई त्रिभुज के कोई दो अंदर वाले कोण दे दे, कोई भी दो अंदर वाले कोण दे दे, कोई भी सिर्फ दो ही अंदर वाले कोण दे दे, मैडम ने जो हमें बचपन में बात सिखाई थी उस बचपन की बात को याद करके हम जो बाहर जो कोण बने जिनको प्यार से किस कोण के नाम से जाना जाता है, बाह्य कोण के नाम से जाना जाता है या बहिष्कोण के नाम से जाना जाता है ना। तो उन सारे जो बाहर के जो तीन कोण बने हुए उनके बारे में भी हम बढ़िया से बता देंगे। यस, आया मजा आया। इसका मतलब एंगल की आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख ली, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ी है, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी चाहे डीप तक मेरे को जाना पड़े, मैंने जाने की भरपूर कोशिश की। अब सारे सवाल अपन लोग मिलकर करेंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा आया हुआ जो अपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाया हुआ बाहर आएगा। क्यों आएगा, सारी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट थी, जो लाइंस एंड एंगल्स पे कॉन्सेप्ट बनती थी वो तो सारी सीख ली। अब से कैसा भी एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे आरएस के प्री में हो, चाहे एसआई के प्री में टॉपिक्स हो, अच्छे से बात कर ही ली तो फिर क्या आरपीएससी क्या नेक्स्ट बोर्ड। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पेशेंस, तब तक अपने चेहरे की खुशी, तब तक अपने चतुरनेसता, कल आपकी जो
क्लेवरनेस है, वो सारी की सारी आप अपने हिसाब से बनाए रखना। मैं नेक्स्ट क्लास में आरपीएससी के अधीनस्थ बोर्ड के आए सवाल आपके सामने पेश करूंगा। तब तक जय हिंद और जय भारत।